अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर उनाल, मैं मेते का वालिद हूँ। ज़ैनब असलान, बैठिए। खुश आमदीद उमर साहब। एक्चुअली आपके आने से कुछ ही देर पहले मैते से बात हुई। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शर्मिंदा होने के बजाय कहता है कि उसका दोस्त की फाइट डिजर्व करता था। मेरी बात को प्लीज समझिएगा। मैते के इस बिहेवियर ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्या आपके स्कूल में पहली बार बच्चे आपस में लड़े हैं? लेकिन ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, असल में ये सीधी सीधी गुंडागर्दी और ताकत का इस्तेमाल था। देखें, ये तो मुझे भी मालूम है कि क्या हुआ है। मैं अपने बेटे की कतई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल में ये पहली बार हुआ है। हाँ, ऐसा पहली बार तो नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की हिफाजत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बात को समझे, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे पर तशद्दुद करता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। और वैसे भी दूसरी फैमिली आपसे शिकायत कर सकती है। आपका नाम जैनब है ना? जी हाँ। देखें जैनब साहबा, हम भी कभी जवान थे। बाकियों की तरह हम भी इस उम्र में लड़ाई झगड़े करते थे, हाथापाई तक हो जाती थी हमारी। लेकिन इन मामलात में वालिदैन को इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं। और किसी वालिद को उसके बच्चे की बात पर बुलाना भी और फिर यूं उसे धमकाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। धमकाने से क्या मतलब है आपका? उमर साहब, मैं आपको सूरत हाल से अवेयर कर रही हूँ और आपको सब बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मुझे काफी आगाही दे दी, उसका शुक्रिया। लेकिन मैं बता दूं, अगर दूसरी तरफ से शिकायत आई तो हम भी जो जरूरी होगा करेंगे, फिक्र मत करें आप। ज़ैनब साहबा, सिर्फ ये बताएं कि मेते की सजा क्या है। अब ये डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करेगी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो नहीं करेगा। मेरे बेटे ने एक बार गलती की तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार करेगा। ठीक है, आपको यकीन है तो? बिल्कुल यकीन है। और मेरा आपको ये मशवरा है, बच्चों को सजा देने के बजाय उन पर यकीन करना और उनको बातें समझाना सीखें। आजमा कर देख लें, अगर बच्चों पर यकीन करेगी तो वो खुश रहेंगे। उमर साहब, मैं नहीं जानती कि आप मेरे साथ इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त मौजू मैं नहीं, आपका बदमाश बेटा है। और मैं आपको याद दहानी करा दूं कि पहले से कोई राय कायम ना करें आप। ये बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सजा से डराने के बजाय अगर आप इनकी रहनुमाई करेंगे, बात करेंगे या धमकाने के बजाय इनको मोहब्बत से सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ज़ैनब साहब, देखिए उमर साहब, ये कोई नर्सरी नहीं और ना मैते कोई बच्चा है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता वो। और शायद रहना भी नहीं चाहिए। कैसा आदमी है ये? स्कूल को होटल समझ लिया। क्या कहा इसने? फूड पॉइजनिंग हो जाए ऐसी कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन फिर भी एहतियातन हम एक टेस्ट कर लेते हैं। जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस बात होगी, लेकिन फिर भी एहतियात करना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम सिक लीव ले लो। शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रही थी कुछ टेस्ट करवा लो। असलान को फोन करती हूँ, वो टेस्ट के लिए ले जाएगा। मुझे अस्पताल के चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है। दुआ, एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? जरा सोच समझ के बोलो। यार, मतलब तुम्हें उल्टी मतली चक्कर आ रहे हैं इसलिए कहा। खुदा का खौफ करो, कोई सुन लेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकिन ऐसा हो भी सकता है, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। नहीं नहीं, प्लीज तुम अपना दिमाग मत चलाओ। इतना जोर दोगी तो फ्यूज भी हो सकता है ये। तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे। अच्छी बातें किया करो। मैं असलान को फोन कर रही हूँ। ये मैते कैसा लड़का है? आई मीन, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो? जैसा मैंने कहा, हर प्रॉब्लम की जड़ है वो। और स्कूल में उसके करीबी दोस्त कौन कौन है? मैं तो उसे ब्रेक टाइम में भी हमेशा अकेला ही देखती हूँ। उसका कोई खास दोस्त तो नहीं है, लोनली टाइप है। हाँ, लेकिन वो पहले इस तरह का नहीं था, बाद में ऐसा हो गया। आई सी, शायद घर के इश्यूज होंगे। अरे मॉम, इतने दिन बाद हम साथ निकले, अब स्कूल और स्कूल वालों के बारे में बात करके मुझे बोर मत करें। ठीक है जिमल। चलें उधर चल के देखते हैं मॉम।
खुशामदीद, आइए। मॉम, ये कैसा है? मैं तो समझी थी तुम्हारी दोस्त के लिए गिफ्ट देखना है। ओह हाँ, तुमने डिसाइड किया है कि क्या लेना है या ऐसे विंडो शॉपिंग करते रहेंगे? अच्छा तो ये भी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ऑफ कोर्स सिमल, टाइम इम्पोर्टेंट होता है। अब जल्दी बताओ क्या लेना है। पता नहीं, शायद कोई कपड़े या नीचे वहाँ जूते भी हैं। जिमल, तुम स्टूडेंट हो, इस एज में इतने महंगे गिफ्ट्स कौन किसी को देता है? क्या हो गया तुम्हें? अरे मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मेरी स्कूल में कुछ इमेज भी है। अगर ये सब तुम्हारा इमेज है तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। मॉम, जिमल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और ये नई नई बातें नहीं करो। पहले ही कहा था मैंने कि ज्यादा खर्च नहीं करोगी तुम, बस। हुक्म माना जाएगा कमांडर साहब। चलो जल्दी करो। देखना सिमल, ये कैसे हैं? मॉम, ये बड़े हैं, नहीं चलेंगे। ये वाले? माफ कीजिएगा। ये तो हर जगह आ जाती है। मॉम चुप हो जाए, वो सुन लेंगी।